1946 डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान होता है। 46, 47, 48 में 25 लाख हिंदू, सिख, जैन, बौद्धों का कत्ल होता है। महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। माओ की कोख सूनी हो गई, बहनों के सुहाग उजड़ गए। भारत माता के सीने पे आरा चलाकर पाकिस्तान बना लिया गया। भारत के सभी नागरिक एक ऐसे कानून से यूनिफॉर्मली गवर्न हो, एक जैसे कानून से, उसके लिए भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। भारत में किसी प्रकार के किसी वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता ना हो। इस वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद, किसी भी नाम से, हम श्री राम सेना, किसी भी नाम से इकट्ठा हो सकते हैं। इकट्ठा हो, संविधान द्वारा स्वीकार्य अस्त्र शस्त्र रखें, उन्हें चलाना सीखें, उसका प्रशिक्षण प्राप्त करें और उसको चलाने का अपने अंदर मादा पैदा करें, जिगरा पैदा करें, प्रतिकार की स्थिति पैदा करें। अगर हमारे ऊपर हमला होता है, हमारी किसी बहन बेटी पर हमला होता है, कोई लव जिहाद जैसी कोई परिस्थिति होती है, तो हम अपनी रक्षा के लिए हम प्रतिकार करते हैं। बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, सिक्के के दो पहलू, या तो गजवाए हिंद होगा या तो हिंदू राष्ट्र होगा। हम डर जाएं किनसे? जिनके पूर्वजों ने डर के मारे खतना करवा लिया, उनसे डर जाएं हम। ये उनसे डर जाएं जिनके घरों में नोटों के बोरे मिल रहे हैं। सर्वाधिक नुकसान दलित समाज को, आदिवासी पिछड़े समाज को यदि किसी ने किया है तो वो इस्लामिक शासकों ने, इस्लामिक सत्ताओं ने किया है। युवा समय से शादी करें, संतानोत्पत्ति करें, कम से कम 2 बच्चे तो अवश्य उत्पन्न करें, और दूसरे समाज पर यदि लगाम नहीं लगती है तो जो जितने संतान उत्पन्न कर सकता है वो करे। कैसे देश में जिस प्रकार से एक वातावरण बनाया जा रहा है, हिंदू समाज के अंदर खाई उत्पन्न की जा रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार और आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष अनिल चौधरी साहब, जो एक मिशन पर काम कर रहे हैं पिछले 12 साल से। क्या है उनका मिशन, उन्हीं से जानते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, पब्लिक मीडिया के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक आपने मिशन की बात की, तो हाँ, ये बात सही है। हम लोग जनसांख्यिकीय असंतुलन पे काम कर रहे हैं। हम लोग मिशन हिंदू राष्ट्र पे काम कर रहे हैं। जनसांख्यिकीय असंतुलन की जहाँ तक बात है, तो देश में तमाम सनातन समाज अर्थात हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इसका युवा एक बच्चे तक सीमित रहने लग पड़ा है। दूसरी ओर एक वर्ग 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके भारत में जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा कर रहा है, जिससे एक और विभाजन का खतरा हो गया है। राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट पिछले 12 वर्षों से देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर अभियान चला रहा है। जहां तक बात मिशन हिंदू राष्ट्र की है, तो भारत एक हिंदू राष्ट्र था। भारत 1947 में धार्मिक आधार पर विभाजित होने के बावजूद भी नेहरू की कारस्तानियों के कारण हिंदू राष्ट्र नहीं है, बल्कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले जिस प्रकार से पूरे प्रयास कर रहे हैं देश में गजवाए हिंद स्थापित करने के लिए, तो ये व्यवस्था रुके, उन पे लगाम लगे और देश भारत घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र बने। ये हमारा अभियान है। ओके, आप गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं। इसका शोर तो बहुत सुना जाता है, और लेकिन फिर कभी लगता है कि नहीं, ये खामखा की बातें हैं, आप खामखा लोगों को डरा रहे हैं। तो क्यों डरा रहे हैं भाई साहब? देखिए, गजवाए हिंद है क्या, ये समझने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में इस्लाम की सत्ता स्थापित करने वालों ने अपने उस अभियान के क्रम में भारत पर 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया, धर्म परिवर्तन किया। 1947 में धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन कर दिया। शेष बचे भारत को, जिसको स्वतः ही हिंदू राष्ट्र हो जाना था, नहीं हुआ, और आज वो शक्तियां
भारत में पुनः इस्लामिक सत्ता स्थापित करना चाहती हैं, ये गजवाए हिंद है। आपने बात कही कि हम डर फैला रहे हैं, तो मैं इसे विस्तार से इस विषय में आपसे कहना चाहूंगा कुछ। जहां तक गजवाए हिंद की डर की बात है, तो सबसे पहले समझा जाए, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि दीवार पर लिखी साफ साफ इबारत को हम नहीं पढ़ रहे, देश पर आसन्न खतरे को हम नहीं समझ रहे। भारत का सनातन समाज, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, आपस में बुरी तरह जातिगत फूट का शिकार है, और इसका परिणाम अभी 2024 में हमने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में देखा है। और उसी का परिणाम है कि भारत में आज 240 की संख्या वाली सरकार है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि ये खतरा हुआ है, और ये इससे जातिगत ये खतरा कम नहीं हो रहा है, बल्कि जातिगत खाई और बढ़ रही है, प्रयास और ज्यादा हो रहे हैं। देश को तोड़ने वाली शक्तियां, आसुरी शक्तियां और उनके द्वारा पैदा किए लालच के वशीभूत होकर काम करने वाले लोग भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा, तो अभी हाल ही में बिहार में जो होने वाले हैं चुनाव, उनमें जंगल राज वाले लालू का बेटा तेजस्वी, अभी आने वाले टाइम में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा वाली ममता बंगाल में, पंजाब में केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में 2027 में, अगर सब कुछ ऐसा हो ना, ईश्वर करे, लेकिन अगर ऐसे ही हम बटे रहे तो 2027 में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाला मुलायम, उसका बेटा अखिलेश सत्ता में आ सकते हैं। और यदि ये सब कुछ हुआ, ये मुख्यमंत्री बने, तो फिर 2029 में विदेशी इटली की एंटोनिया माइनो उर्फ सोनिया का बेटा फर्जी गांधी राहुल देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और यदि वो देश का प्रधानमंत्री बना, तो तुष्टीकरण की क्या पराकाष्ठा होगी। आचार्य चाणक्य ने बड़ा साफ साफ ये कहा कि विदेशी स्त्री की कोख से जन्मी हुई संतान भारत की, देश की राजा नहीं बननी चाहिए। और अगर वो बना, तो वही सोनिया 2013 में जो लक्षित हिंसा बिल लाने वाली थी, क्या वो नहीं लाएगा। दूसरी बात, इसरो, डीआरडीओ, ऐसी संस्थाएं, उनका बजट कम कर दिया जाएगा। रेल, मेट्रो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे काम, पुल, फ्लाईओवर, हथियारों का खरीद बंद हो जाएगी, पैसे पेड़ पर नहीं लगते ये बताकर, और अल्पसंख्यक योजनाओं के नाम पर पैसा बहाया जाएगा। पीएफआई, जाकिर नाइक से बैन हट जाएगा, पीएफआई से बैन हट जाएगा। और बैन किस पर लगेगा? जो भारत माता के वैभव को सदैव स्थापित कर रखना चाहते हैं, तमाम हिंदुओं को एकजुट करने के लिए विगत 100 वर्षों से काम कर रहे हैं, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर यह बैन लगाएगा। जिस प्रकार से बदतमीजी की भाषा का प्रयोग अभी वो फर्जी गांधी राहुल कर रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में पीएफआई के कार्यकर्ता पूरे देश में ब्रांच खुलेंगी, और आने वाले टाइम में ओवैसी, मौलाना मदनी, जाकिर नाइक, उनके जहरीले भाषणों से उनके कट्टरपंथी युवा स्वयंसेवकों पर हमला करेंगे। देश के हालात क्या होंगे। 370 को रिवोक किया जा सकता है, राम मंदिर की स्थितियां फिर से बदल सकती हैं। बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं को भारत में बसाने, मानवता के नाम पर भारत में बसाने की बात चलेंगी। और जब उन्हें बसाने की बात चलेंगी, अग्निवीर योजना में 30% आरक्षण की बात वो अभी से करने लग गए हैं, उसमें आरक्षण दिया जाए कट्टरपंथियों को। अगर ऐसा हुआ, युद्ध की स्थितियां बनी, तब भारत का क्या होगा, इस बारे में हम सोच रहे हैं क्या? और अपनी आबादी को जब वो 30%, 35% तक बढ़ा लेंगे, गांव के प्रधान, पार्षद, विधायक, मंत्री उनके अपने होंगे। जब ये सब होंगे तो मुख्यमंत्री उनका अपना होगा। फिर कोई अखिलेश यादव या कोई नीतीश या ममता या केजरीवाल को लात मार के बाहर फेंक देंगे। और ऐसी परिस्थितियों में भारत का प्रधानमंत्री उनका अपना हो सकता है। और जिस दिन भारत में उनका अपना प्रधानमंत्री हुआ, जिस दिन भारत में लगातार जब वो प्रधानमंत्री रहेगा, लगातार लूटपाट, हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण, इसकी पराकाष्ठा होगी। हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। और ये उनकी मोडस ऑपरेंडी
पिछले 1300 सालों से रही है, आज की नहीं है। ये हो जाएगा। अच्छा, तो लेकिन भारत में तो चौधरी साहब संविधान है, मजबूत सरकार है, सेना है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप ये जितना इमेजिनरी कर रहे हैं, ये जितनी कल्पनाएं कर रहे हैं, ये सब कल्पनाएं ही हैं, ऐसा जी, कुछ है ही नहीं वास्तव जी में? जी जी जी, आप कल्पना बता रहे हैं, भारत में मजबूत सरकार कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं शक्तिशाली सेना है, शासन है, ठीक है। 1946, 47, 48 वो शासन था जिसके राज में सूरज अस्त नहीं होता था, ब्रिटिश शासन। पूर्व में मलेशिया, इंडोनेशिया से लेके और पश्चिम में अफ्रीका और अमेरिका तक उनका शासन था। 1946 डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान होता है। 46, 47, 48 में 25 लाख हिंदू, सिख, जैन, बौद्धों का कत्ल होता है। महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। माओ की कोख सूनी हो गई, बहनों के सुहाग उजड़ गए। भारत माता के सीने पे आरा चलाकर पाकिस्तान बना लिया गया, बांग्लादेश बन गया, और पूर्वी पाकिस्तान बना जो आज बांग्लादेश है। मजबूत शासन के बाद 1989 के दिसंबर में, 1990 की जनवरी में कश्मीर में हिंदुओं को वहां से पलायन करके भागना पड़ा। बहन बेटियों के साथ बलात्कार, दुराचार हुए। और जब ये सब हुआ, 5.5 लाख कश्मीरी पंडित अपने ही देश में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सेना भी थी, सरकार भी थी, पुलिस भी थी, पैरामिलिट्री भी थी, हाई कोर्ट भी था, देश में सुप्रीम कोर्ट भी था, सब कुछ था। यदि नहीं था कुछ तो संख्या हमारी नहीं थी। वहां कश्मीर में भागना पड़ा अपना सब कुछ छोड़कर। ये देश में जो आपने संविधान की बात कही, संविधान का शासन, लोकतंत्र, अनेकता में एकता, विभिन्नता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, ये तभी तक है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, सनातन समाज बहुसंख्यक है। जिस दिन संख्या में घट गया उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये निश्चित समझ लीजिए। तो फिर आप अपने मिशन के बारे में बताइए, क्या है आपका हिंदू राष्ट्र का ये मिशन, और इसको धरातल पे कैसे उतारेंगे आप? देखिए, जहां तक मिशन हिंदू राष्ट्र की बात है, तो भारत हिंदुओं की पुण्य भूमि है। भारत विश्व भर के हिंदुओं की शरणस्थली बने, आस्था और शक्ति का केंद्र बने, निश्चित रूप से इसे ही हम मिशन हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र था। 712 में इस्लामिक आक्रमण के बाद, धर्म परिवर्तन के बाद, हिंदुओं के लाखों हिंदुओं कत्ल के बाद जिस प्रकार से भारत में एक सत्ता आई, भारत के विभाजन के बाद, उस समय नेहरू, मैं कहूंगा बल्कि वो धूर्त नेहरू, बौना धूर्त नेहरू, अकेले गांधी के शह पर सरदार पटेल के साथ छल करके भारत का प्रधानमंत्री बन गया। देश भर में उस समय कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल था, और उस राजनीतिक दल की, उस कांग्रेस पार्टी के 14 प्रांतीय कार्यकारिणी में से एक सिंगल प्रांतीय कार्यकारिणी की वोट नेहरू को नहीं मिली। 12 सरदार पटेल को मिली, एक जेबी कृपलानी को मिली, एक पट्टाभी सीतारमैया को मिली। एक वोट ना मिलने वाला व्यक्ति नेहरू जो प्रधानमंत्री बना, उसने डर के मारे, ऐसे कमजोर, ऐसे डरे हुए शख्स ने अपनी सत्ता जाने के डर से हिंदुओं को विभाजित किया, और भारत के हिंदुओं को न केवल विभाजित किया बल्कि उसने एकजुट, एक मुश्त मुस्लिम वोटों के लालच में मुस्लिम तुष्टीकरण की सीमा पार कर दी। ये भारत में हुआ। आप कह रहे हैं कि मैं आपके प्रश्न को, कि इसके लिए आपकी योजना क्या है, इसे धरातल पे कैसे उतारेंगे? कैसे उतारेंगे, वही मैं पूछ। मिशन हिंदू राष्ट्र बात मान ली आपकी सारी की सारी। देखिए, इस योजना को जहां तक धरातल पर उतारने की बात है, तो बिल्कुल हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। भारत में सबसे पहले जनसांख्यिकीय असंतुलन पर रोक लगाने के लिए
8-8, 10-10 बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। भारत के सभी नागरिक एक ऐसे कानून से यूनिफॉर्मली गवर्न हो, एक जैसे कानून से, उसके लिए भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। भारत में किसी प्रकार के किसी वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता ना हो। इस वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान चले गए वहां के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध की संपत्ति पर काबिज हो गए, और यहां से गए तो यहां की संपत्ति को वक्फ करके चले गए। मतलब वहां भी आप और यहां भी आप, ये नहीं चल सकता। इसलिए मात्र संशोधन नहीं, इसको पूरी तरह से वक्फ बोर्ड को रद्द किया जाए। हम इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। और एनआरसी लाकर, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, एनआरसी लाकर रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों, जितने अवैध घुसपैठियों, इनको लात मार के बाहर खदेड़ दिया जाए। साथ ही साथ भारत के तमाम समाज को एकजुट करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देश भर में गांव-गांव जाते हैं, शहर-शहर जाते हैं, जिले-जिले जाते हैं। देश भर के लगभग 400 जिले, 797 में से 400 जिले हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। टीम बनी है। भविष्य में देश के सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, देश के सभी 797 जिलों में हम तमाम हिंदू समाज को एकजुट कर रहे हैं। उसको कह रहे हैं, जिन लोगों से आपको खतरा है, और इस खतरे को, ये काल्पनिक खतरा नहीं है, वास्तविक खतरा है। इस खतरे से बचने के लिए, और जिनसे खतरे की बात कर रहे हैं, वो दिन में 5 बार मिलते हैं, सप्ताह में 35 बार मिलते हैं, महीने में 150 बार मिलते हैं, और साल में 1800 बार मिलते हैं। हम लोगों के पास मिलने जुलने की ना वक्त है, ना समय है, ना हमारी इच्छा है, ना हमारी इच्छा शक्ति है, और ना हमारे पास कोई योजना है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि देश भर में तमाम सनातनी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ये कम से कम मंगलवार के दिन ही सही, राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के नाते हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर मंगलवार शाम 7 बजे अपने अपने निकट के मंदिरों में तमाम समाज इकट्ठा हो। सभी लोग वहां इकट्ठा हो, हनुमान चालीसा पाठ करें। किसी भी और नाम से, हिंदू रक्षा दल, बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद, किसी भी नाम से, हम श्री राम सेना, किसी भी नाम से इकट्ठा हो सकते हैं। इकट्ठा हो, मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा पाठ करें। 5, 6, 7, 8 मिनट में हनुमान चालीसा पाठ हो जाएगा। उसके बाद बचे हुए 1 घंटे में से बचे हुए 52, 53, 54, 55 मिनट हम लोग हिंदू विषयों पर बातचीत करें, धर्म के ऊपर आ रहे खतरे पर बात करें, हम गजवाए हिंद पर बात करें। हम इकट्ठा हो, ये हम प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में शामिल है कि हम वहां अपने बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति से अवगत कराएं। हम अपने बच्चों में संस्कृति के प्रति लोगों को इकट्ठा करें, उनको समझाएं अपने बच्चों को। उसके साथ साथ हम अपने दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़े समाज, इनको कैसे साथ लेके चल सके, उनको कैसे समझाया जा सके, कैसे देश में जिस प्रकार से एक वातावरण बनाया जा रहा है, हिंदू समाज के अंदर खाई उत्पन्न की जा रही है, उनको समझाएं, उनको बताएं कि किस प्रकार से सर्वाधिक नुकसान दलित समाज को, आदिवासी पिछड़े समाज को यदि किसी ने किया है तो वो इस्लामिक शासकों ने, इस्लामिक सत्ताओं ने किया है। वो किसी भी वंश को आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, चाहे कश्मीर या पाकिस्तान में देख लीजिए, सबसे ज्यादा किया है। और बाकी समाज के लोग, चाहे वो ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, उनसे भी हम लोग आह्वान करते हैं कि दिल बड़ा कीजिए, अपने भाइयों को गले लगा लीजिए और तमाम हिंदू समाज इकट्ठा हो। यह हमारा प्रयास है। उसके साथ साथ युवा समय से शादी करें, संतानोत्पत्ति करें, कम से कम 2 बच्चे तो अवश्य उत्पन्न करें, और दूसरे समाज पर यदि लगाम नहीं लगती है तो जो जितने संतान उत्पन्न कर सकता है वो करे। और साथ ही साथ हमारे युवा, हमारे लोग शास्त्र पढ़ें, अपने वेदों का अध्ययन करें, अपने धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, इतिहास की जानकारी लें। साथ ही साथ संविधान द्वारा स्वीकार्य अस्त्र शस्त्र रखें, उन्हें चलाना सीखें, उसका प्रशिक्षण प्राप्त करें और उसको चलाने का अपने अंदर मादा पैदा करें, जिगरा पैदा करें, प्रतिकार की स्थिति पैदा करें। अगर हमारे ऊपर हमला होता है, हमारी किसी बहन बेटी पर हमला होता है, कोई लव जिहाद जैसी कोई परिस्थिति होती है, तो हम अपनी रक्षा के लिए हम प्रतिकार कर सकें। इस समाज को इकट्ठा करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और न केवल इतना, बल्कि ये आह्वान भी है कि शाम को 7 बजे जब मंगलवार को इकट्ठा हो तो शायरन बजे, मंदिर में शंख बजे, शंख ध्वनि वाला शायरन बजे। समझिए, देश भर के हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर जिले, हर राज्य, सभी मंदिरों में, लगभग 50 लाख मंदिर हैं देश भर में, एक मोटा मोटा आकलन है,
50 लाख मंदिरों में 7 बजने से 10 मिनट पूर्व एक साथ शंख बज रहा होगा। आप समझिए हिंदू राष्ट्र ऐसे ही आएगा। किसी की हिम्मत नहीं, ना केवल भारत, पूरे विश्व में हमें कोई आंख दिखा सके। बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है मुझे आपका। एक तरफ आप खतरे की बात कर रहे हैं, गजवाए हिंद, और दूसरी तरफ से ये हिंदू राष्ट्र का सपना, तो जी। मतलब विरोधाभासी लगता है काफी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? सिंपल सी बात है, कोई विरोधाभास नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। गजवाए हिंद का खतरा और हिंदू राष्ट्र का सपना, ये दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। अगर गजवाए हिंद पर लगाम नहीं लगी, अगर उस सोच को नहीं कुचला गया, तो निश्चित रूप से ऐसा होने से रोका नहीं जा सकेगा। और अगर तमाम हिंदू समाज एकजुट हो गया और उस खतरे को कुचल दिया, उस सोच को ही कुचल दिया, तो भारत को कोई हिंदू राष्ट्र बनने से भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए देयर इज नो कंट्राडिक्शन एट ऑल। बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, सिक्के के दो पहलू, या तो गजवाए हिंद होगा या तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं यहाँ तक, और आप बड़ा मुखर होकर बोल भी रहे हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट अधूरा है बिना उस सवाल के कि आप इस मिशन को लेके चल रहे हैं, इतना बेबाकी से बोल रहे हैं, समाज में जा भी रहे हैं। डर नहीं लगता आपको? जो डर गया समझो मर गया। गब्बर सिंह ने कहा था शोले में। काहे का डर, कैसा डर, किससे डर? जिनके पूर्वजों ने इस्लामिक आक्रमणकारियों के तमाम अत्याचार सहे, उनके कितने ही वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, ऐबक वंश, तैमूर लंग, चंगेज खान, नादिर शाह, अब्दाली, और फिर उसके बाद मुगल बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम, होते होते बहादुर शाह जफर तक तमाम अत्याचार सहे, फिर अंग्रेज। और उन तमाम अत्याचारों के बावजूद भी जिनके पूर्वजों ने अपने आप को हिंदू बचा के रखा, हम आज यहां हिंदू बनकर बैठे हैं तो अपने उन पूर्वजों के कारण बैठे हैं। तो जब वो नहीं डरे, हम डर जाएं किनसे? जिनके पूर्वजों ने डर के मारे खतना करवा लिया, उनसे डर जाएं हम। या उनसे डर जाएं जिनके घरों में नोटों के बोरे मिल रहे हैं? नहीं साहब, ये डर का विषय नहीं है। हाँ, लगता है डर, लगता है डर। डर लगता है कल्पना से। कल्पना क्या? अगर स्थितियां ठीक नहीं रही, अगर वो सत्ता आई और उनको भी फांसी पर टांग दिया जाएगा जयचंद की तरह, और फिर इस्लामिक सत्ता स्थापित हुई, तो निश्चित मानिए जो नेतृत्व भारत का आज है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में, अमित शाह के रूप में, योगी जी के रूप में, हेमंत विश्व शर्मा के रूप में, ऐसा नेतृत्व किसी देश के नागरिकों को बड़े भाग्य से मिलता है। मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यकीन से मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर वो सत्ता आई तो ये जेल में डाल दिए जाएंगे। और उनकी सत्ता आना इनमें से किसी की गलती के कारण से नहीं होगा, ये हम हिंदुओं की गलती के कारण से होगा कि हम छोटी छोटी बातों में बट जाते हैं। और अगर हम बट गए और अगर उनको जेल में डाल दिया गया, उस कल्पना मात्र से, उस सोच मात्र से डर लगता है। अगर ऐसा हुआ, गजवाए हिंद जैसी कोई बात सच अगर होती है, तो इसको आप पाकिस्तान ही समझिए। फिर एक ऐसा देश, हिंदुओं की क्या स्थिति है पाकिस्तान में वैसा, और कटोरा मांगता हुआ, भीख मांगता हुआ पूरी दुनिया से, खून खराबा करता हुआ पूरी दुनिया में, वो आप मान के चलिए वैसी स्थिति है। आखिरी संदेश कोई देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? उसके लिए आपका स्वागत है, बताइए। देखिए, हिंदुओं, जातियों में बटो मत और संख्या में घटो मत। किसी भी परिस्थितियों में, जो भी परिस्थितियां हो, आपस में बटिए मत। जो भी हालात, जो भी परिस्थितियां हो जाएं, इनके जनप्रतिनिधि कोई या कोई उनके नेता कोई कमी कर दें,
कोई गलतियां करें, हम किसी भी हाल में ऐसे नेतृत्व को खोए ना, यह हमारी जिम्मेदारी है। और सरकार जी, आपसे भी एक निवेदन है, और निवेदन यह है कि देश में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ देश भर में लगातार प्रवास करके हिंदुओं को जगाने वाली, अपनी व्यथा बताने वाली कश्मीरी विस्थापित ममता सहगल, अश्वनी उपाध्याय, यति नरसिम्हानंद गिरी जी, पिंकी तोमर जी, भाई प्रीत जी, विनय हिंदू, गब्बर चौहान, सुरेश चौहान के, विष्णु शंकर जैन, अनिल चौधरी जैसे हजारों धर्म योद्धा देश में हैं। अपने अपने स्तर पर वो हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। इनकी सहायता भले ही मत कीजिए, लेकिन अपने किसी कुंठित के सलाह पर इनके अभियान की राह में रोड़े मत अटकाइए। और अपने इन धर्म योद्धाओं से भी मैं कहना चाहूंगा, जिनके मैंने अभी नाम लिए, या ऐसे हजारों धर्म योद्धाओं से, कि अब समय आप इकट्ठा कीजिए, तमाम हिंदू समाज को इकट्ठा कीजिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन स्वयं चुनाव में मत उतरने का सोचिए, क्योंकि ये समय चुनाव में उतरने का नहीं, उसे कोई और करे इस बात में कोई दिक्कत नहीं। इस समय ना स्वयं चुनाव में उतरने का है, और ना कोई राजनीतिक विकल्प तलाशने का है, ना कोई नई पार्टी खड़ी करने का है। अगर ऐसा किया तो हम गजवाए हिंद की जो कल्पना है, जो सपना है, जो उसे देखने वाले दिन रात प्रयास कर रहे हैं, हम उनके सपने को और आसान कर देंगे। इसलिए ऐसा भी हम कुछ ना करें, हम सब लोग एकजुट रहें, एक मुट्ठी रहें, हम हिंदू बने, हिंदू सिख जैन बौद्ध आपस में बटे ना। बस मुझे यही कहना है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के अनिल चौधरी साहब। आपने सुना, अपनी जो भी राय आपकी है इस चर्चा के विषय में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर बहुत जल्द मिलते हैं किसी दूसरे मेहमान के साथ, किसी और ख़ास मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।